सोचो एक ज्वेलरी कंपनी जो डायमंड और गोल्ड दोनों सेगमेंट में काम करती है, जिसका ब्रांड रिटेल कस्टमर्स पे ऑलरेडी ट्रस्ट बना चुका है और अब वही कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने जा रही है। सवाल सिंपल है, क्या ये आईपीओ सिर्फ ज्वेलरी का नाम है या फिर इसमें पैसा बनने का रियल चांस भी है? इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ की, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको अप्लाई करना है या नहीं। कंपनी क्या करती है? पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइन और रिटेल बिजनेस में है। कंपनी का फोकस मॉडर्न डिज़ाइंस, ब्राइडल ज्वेलरी और डेली वेयर प्रीमियम ज्वेलरी पर है। बिजनेस का मेजर रेवेन्यू रिटेल कस्टमर से आता है, जो ज्वेलरी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। ज्वेलरी बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस ये होता है कि ब्रांड अगर एक बार चल गया तो रिपीट कस्टमर्स आते रहते हैं। आईपीओ बेसिक डिटेल्स, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 11,700 रुपीज़ के आसपास का है। लॉट साइज 32 शेयर्स का रखा गया है। प्राइस बैंड 367 रुपीज़ से 386 रुपीज़ के बीच रखा गया है। टोटल इशू साइज अराउंड 380 करोड़ रुपीज़ का है, जो ज्वेलरी कैटेगरी में एक डिसेंट साइज माना जाता है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधी बात प्रॉफिट की करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023 में अराउंड 51.75 करोड़ रुपीज़ था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट थोड़ा डिप हुआ और अराउंड 42.41 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन पॉजिटिव सिग्नल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ अराउंड 59.47 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने स्लो डाउन के बाद प्रॉफिट ग्रोथ दोबारा अचीव की है। इस प्रॉफिट ट्रेंड का मतलब क्या है? ज्वेलरी बिजनेस में मार्जिन्स मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। गोल्ड और डायमंड प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसलिए एक साल प्रॉफिट कम होना इस सेक्टर में अनकॉमन नहीं होता। लेकिन जो चीज़ कॉन्फिडेंस देती है वो है लेटेस्ट ईयर का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रिकवरी। ये शो करता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल और डिमांड हैंडल करना जानती है। स्ट्रेंथ्स, पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज्वेलरी सेक्टर का नेचर है। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी इंडिया में इमोशनल और कल्चरल डिमांड रखती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का इम्प्रूविंग प्रॉफिट ट्रेंड है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर ब्रांड पोजिशनिंग और रिटेल फोकस्ड बिजनेस मॉडल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आईपीओ का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इंटरेस्ट डिल्यूट हो जाए। रिस्क्स इग्नोर मत करना, ज्वेलरी सेक्टर डायरेक्टली गोल्ड और डायमंड प्राइसेस से लिंक्ड होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने पर मार्जिन्स प्रेशर में आ सकते हैं। रिटेल बिजनेस होने की वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक रिस्क होता है। और आईपीओ मार्केट सेंटीमेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट वीक रही तो लिस्टिंग गेन प्रेशर में आ सकता है। लिस्टिंग गेन व्यू, सीधी बात, अगर मार्केट सेंटीमेंट नॉर्मल से पॉजिटिव रहा और सब्सक्रिप्शन अच्छा आया तो लिस्टिंग के दिन मॉडरेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये कोई हाइपर लिस्टिंग वाला आईपीओ नहीं लगता, लेकिन स्टेबल कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग प्लस स्मॉल होल्ड का कॉम्बिनेशन ठीक माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ तब मीनिंगफुल होगा जब कंपनी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। ज्वेलरी सेक्टर स्लो बट स्टेडी ग्रो करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप ब्रांड बेस्ड ज्वेलरी बिजनेस में एक्सपोजर चाहते हो और आपको मॉडरेट रिस्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिए देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्रॉफिट ग्रोथ ट्रैक करते हुए डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी ज़रूर समझें।